Hey YouTube family, welcome back to my channel. As I promised, I'm gonna bring you a series of videos related to medicine in Kazakhstan. मैं 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला था. So this video I'm gonna discuss about Kazakh National Medical University. The thing is, you already know, आप जैसे ही YouTube पे टाइप करते हो Kazakh National Medical या कोई भी यूनिवर्सिटी या कजाकिस्तान मेडिसिन, तो इतने वीडियोस आते हैं, लेकिन उनमें दिक्कत क्या है कि कोई फैक्ट चेक नहीं करा रहा है. मैक्सिमम लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं एज लाइक एडवर्टाइजिंग एंड समथिंग लाइक दैट, लेकिन आपको मेन फैक्ट चेक कराना ज़्यादा ज़रूरी है. यूनिवर्सिटी के एक्रीडेशंस क्या है, एफएमजी पासिंग रेशियो क्या है, कितने बैचेस निकले हैं, उसके अलावा क्या रिसर्च फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि हमें ये चीज़ भी देखनी है. क्योंकि दो ग्रुप के बच्चे होते हैं जो मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात कर रहा हूँ. या तो वो मास्टर्स करने के लिए इंडिया मतलब में चूज़ करते हैं, या वो मास्टर्स के लिए कंट्रीज जाते हैं, यूएसए, यूके, कनाडा या फिर जर्मनी या नीदरलैंड्स. तो हमें इस चीज़ के लिए भी ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें ऑप्शन मौजूद हैं इसमें. उसके अलावा हमें ये बात करना है कि एफएमजी पासिंग रेशियो कितनी निकली यहाँ से. ये सब चीज़ अक्यूमुलेट होती है और क्या क्या इसमें लेटर ऑप्शंस हैं, कि क्या इसमें कोई एक्सचेंज प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, क्या कुछ ऐसे एनजीओज और रिसर्च प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. ये भी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है. क्लिनिकल एक्सपोजर क्या है, रोटेशन क्या है, ये अल्टीमेटली डिसाइड करती है कि यूनिवर्सिटी का करिकुलम कैसा है, क्या बच्चा एजुकेशन के लिए तैयार हो पाएगा इधर से पढ़ के. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. University was established in the year 1930, and the first graduate students came out in the year 1936. The programs over here are more emphasizing on medicine, but they also have options for dentistry, they have for pharmacy, they have over 40 programs for UG, PG, and the doctorate option, the PhD options as well. So over 10,000 students are already part of this institution, whether I'm talking about UG, PG, or interns, including the foreign students as well, with over 15 countries that are taking part in this institution. The students coming from all these countries. The university also entered in the top 200 ranking of QS World Ranking. And I'm not talking about particular field of medicine, I'm talking about the whole university as a whole, because QS ranking symbolizes the whole university, accumulating all the subjects, all the faculties. So you need to understand that too. That ranking is not just for medicine, it's meant for the whole university. बहुत अच्छी बात about this university, 2019 में इन्होंने Erasmus प्रोग्राम के लिए अवेल किया था 6 प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें 102 यूनिवर्सिटी ने भी मेंबरशिप ली है, इसके साथ कोलैबोरेट किया है, और वी हैव 24 कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट्स विद दिस यूनिवर्सिटी. तो इससे क्या साबित होता है, देखिए Erasmus प्रोग्राम कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर आता है, स्टैब्लिश होता है, वो अल्टीमेटली बूस्ट करता है यूनिवर्सिटी की मोरल को, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को. क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे लोग एक्सचेंज प्रोग्राम में शामिल होंगे, अलग अलग कंट्री में जाकर अपना क्लिनिकल रोटेशन करेंगे, एक्सपोजर लेंगे, जिससे CV बिल्ड होगी, उनके पास ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी मास्टर्स करने के लिए कुछ रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ में. लेकिन द थिंग इज, ये चीज़ अभी नई नई है इस यूनिवर्सिटी में. इट विल टेक लिटिल टाइम ग्रो करने में. Erasmus प्रोग्राम में बच्चों के बैचेस बढ़ाने में टाइम लगता है. ये तो है नहीं मेडिसिन 1 साल में कंप्लीट हो गई. 6-6 साल में बच्चे क्या बोलते हैं, अपने ग्रेजुएट होते जाते हैं, प्रोग्राम करते जाते हैं. तो एक अच्छी चीज़ है कि आपको रिसर्च का मौका मिल जाएगा. मैं स्क्रीन पे और सारे रिसर्च जितने भी इसमें प्रोग्राम चल रहे हैं रिसर्च के, वो भी डाल देता हूँ, क्लिनिकल रोटेशन प्रोग्राम वो भी डाल देता हूँ, ताकि आप एक बार एनालाइज कर पाए. मेरे को क्योंकि सिर्फ बोलने में ज़्यादा वो नहीं है, मैं विश्वास रखता हूँ डिटेल्स दिखाने में भी. दूसरी बात क्या है, ये किन बच्चों को, किन ग्रुप ऑफ बच्चों को कजाकिस्तान चूज करना चाहिए, स्पेसिफिकली दीज यूनिवर्सिटीज. ये नहीं मतलब कजाकिस्तान चला के कोई भी ऐसी वैसी यूनिवर्सिटीज आपने ले ली. मैं उन्हीं यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ जो रेप्यूटेड है. सो आपको ये चीज़ समझना है, अगर आप इंडिया से, मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स इंडिया से जाते हैं, तो आपका अगर अल्टीमेट गोल है कि आपको वापस जाना है इंडिया ही पीजी करने के लिए, अपने फैमिली के साथ रहना है, अपना पीजी कंप्लीट करके वहीं सेटल होना है, तो डोंट वेस्ट दैट मच मनी फॉर शेंगन कंट्रीज. क्योंकि अल्टीमेटली आपका अल्टीमेट गोल यही है कि आपको इंडिया वापस जाना है. यूनिवर्सिटीज लाइक दिस आपको सारे रेगुलेशंस MCI के फॉलो कर रहे हैं. उन्होंने ऑलरेडी एम्बेसी में सबमिट कर दिया है अपना एडवाइजरी कि वी आर फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस. हमारा वेदर इट्स फॉर इंटर्नशिप, वेदर इट्स रिलेटेड टू 54 मंथ्स, वेदर इट्स रिलेटेड टू लाइसेंस. तो ये सब होने के बाद अब जब एलिजिबल है नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए, तो क्यों ना ये ऑप्शन चूज करके, क्योंकि मैक्सिमम देखिए क्या होता है,
मेरे सर्वे के अनुसार मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स बात करते हैं, 60 to 70% जो बच्चे रहते हैं उनका बजट लाइक करता है 30 से 35 लाख। और 30 से 35 लाख में ये तो है नहीं कि यूरोप में क्या बोलते चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी शेंगन कंट्रीज हम लीस्ट टू लीस्ट जो या मतलब लीस्ट यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज से बात करें, रोमानिया की भी बात करें तो वहाँ बजट 60 लाख से ऊपर चला जाता है। और हम जॉर्जिया की भी बात करें तो देखिए अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे TSMU है, DTMU है, SEU है, EU है, 50 लाख से ऊपर जाते जाते 70 लाख भी पहुंच जाता है। तो ये चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हमें बजट भी देखना है। तो इन बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर है जो इंडिया वापस जाना चाहते हैं, ये सब ऑप्शन रखें। और अगर आपको मास्टर्स करनी है कुछ मतलब और इन कंट्री से जैसे कि जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, तो इसके लिए आप चूज करें कंट्रीज लाइक पोलैंड, एनी शेंगन कंट्रीज जहां पर एक्रीडेशंस हो इन सब मास्टर्स वाली कंट्रीज जैसी, क्योंकि ये अल्टीमेटली हेल्प करेगी, क्योंकि ऑलरेडी से वहां पर पहले से इस्टेब्लिशमेंट है, पहले से बहुत से बच्चे वहां से जा चुके हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, तो उनको प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। तो ये चीज में आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द पासिंग रेशियो फॉर FMG। एज पर द लेटेस्ट रिकॉर्ड्स 32% से ऊपर ही जा चुका है इनका पासिंग रेशियो। आई नो इट्स नॉट दैट गुड, एवरेज भी नहीं बोलूंगा, इट्स नॉर्मल। लेकिन एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बहुत से पेरेंट्स सोचेंगे यार इससे 32% बच्चे हैं, ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं। आपने नीट भी दिया था, नीट में भी 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें भी तो कितने बच्चे वो छंट जाते हैं। तब भी उसमें से क्या वो लोग सोचते हैं कि अरे यार इधर ही सेलेक्ट नहीं हो पाया तो हम MBBS करते नहीं है। मैं आपको ऐसे इंस्टेंस दूंगा कि बच्चे जिनके नीट में 200 200 और 300 ये सब स्कोर भी आया, आज उन्होंने यूरोप में पढ़ के ऐसे ऐसे झंडे गाड़े हैं, ऐसे ऐसे जगह पर मास्टर्स कर रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो 32% वाली दिक्कत मैं भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये दिक्कत क्या है कि इतने FMG रेशियो कम क्या होती है। देखिए यूरोप में और स्पेशली इन कंट्रीज में लाइक कजाकिस्तान में जो एंट्रेंस का जो तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है एज कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे स्टार्टिंग से ही नहीं छट पाते हैं, क्योंकि ऐसी भी बात होती है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इतना मेडिसिन इतना वास्ता है रहता नहीं है, बस अपना क्यूरियोसिटी के लिए या कुछ चीज़ों के लिए मैं बोल सकता हूँ वो चले जाते हैं, एंजॉयमेंट कर लेते हैं। ये तो आपको पता है, रियलिटी चेक है। बहुत बच्चे मतलब ऐसी ही उनको लिबर्टी मिल जाती है, बाहर चले जाते हैं, पेरेंट का इन्फ्लुएंस इतना रहता नहीं है, इस बेसिस पे वो डाउन हो जाते हैं। और क्या होता है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर आने वाले सालों में एक्सपेल भी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से वो लोग बदनाम होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं। अगर यूनिवर्सिटी इतनी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रही होती तो ये 32% बच्चे कैसे सेलेक्ट हुए। इनके लिए तो कुछ ऐसा अलग था नहीं कि ऊपर से उनको अलग से पढ़ाया गया कुछ, वो भी सेम फील्ड में पढ़ रहे थे, वो बच्चे भी पढ़ रहे थे। तो यही चीज़ अल्टीमेटली जिसके दिमाग में गोल है, जो एकदम स्ट्रेट विजन लेके चल रहा है, नहीं मुझे मेडिसिन करनी है, मेरे पीछे माँ बाप है, मुझे उनका ध्यान रखना है, तो उस बेसिस पे वो बच्चा डॉक्टर बन के ही रह गएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वो जो दो दूसरे बच्चे हैं जिनका डाइवर्जन है, दिमाग कहाँ कहाँ चल रहा है, उसका हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, वो हर जगह है। वो तो इंडिया में भी ऐसे बहुत कॉलेजेस जहाँ पर बच्चे लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं, रह जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। सो यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। सो ये था मेरा डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। आई होप यू लाइक माई कंटेंट। And our administrative department for Kazakhstan is already ready. They're taking counseling every day. So आपको कोई भी डिटेल या कुछ चाहिए या काउंसलिंग चाहिए, you know where to avail that. We have our website, we have the Instagram channel, the WhatsApp channel. Everywhere you can just ping us and fill the forms, and then we can give you the proper detail analysis if you need more. साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, आई एम इन जर्मनी, सो यू नीड टू ऑल्सो सी लाइक इफ आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई ऑन टाइम, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। ये तो है नहीं कि मैं सुबह 5 बजे सबको रिप्लाई देते रहूँ, क्योंकि मैक्सिमम जर्मनी के 5 बजे मतलब इंडिया में 9 बज रहे होते हैं, तो बच्चे एक्टिव होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद आई एम नॉट रिप्लाइंग, आई एम नॉट अवेलेबल। तो ये चीज़ आपको मेन पेशेंस रखिए। बहुत ज़्यादा हमारे पास अभी क्वेरीज आ रखी हैं जिसकी वजह से हमें इतना टाइम मिल नहीं पा रहा है। सो वी ट्राइंग आवर बेस्ट to respond as soon as possible. And if you like my content, you know what you need to do. You just need to like, share and subscribe, because this is ultimately my strength. इसकी वजह से मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ, इतना रिसर्च कर रहा हूँ। ये तो है नहीं कि ये सब डेटा ऐसी मेरे को दिमाग में आ गई और मैंने बस बोल दिया कैमरा ऑन करके लिए। इसके लिए टाइम लगता है, इसलिए मैं कभी भी देखिए वीडियोस ऐसा नहीं है कि मैं फटाफट निकालता रहता हूँ रोज। पहले पूरा डिटेल एनालिसिस आपके लिए इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट विजन मिल सके। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मैं भी जल्दी लाऊंगा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के लिए, कजाकिस्तान के लिए। सो जस्ट स्टे ट्यून।